अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। सिटी कोर्ट में आज मुल्ज़िम ज़हीर के खिलाफ 2 केसेस ज़ेर समाअत हैं, आज इनकी समाअत थी। इस वक्त कोई पेशरफ्त नहीं हुई, शायद कुछ देर के बाद दलाइल मुकम्मल हो जाएं। उसमें जो भी पेशरफ्त होगी आने वाली वीडियो में ज़रूर आपके साथ रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ट्रायल की जो मेन केस का ट्रायल है उसकी समाअत थी और जज साहब ने महज इस बात पर 1 महीने की डेट दे दी कि चूँकि ये केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जज के ऊपर यानी कि इलियास मेमन के ऊपर मुल्ज़मान की तरफ से अदम एतमाद का इजहार किया गया था और इनका केस इस अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। इसलिए चूँकि हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, फिल वक्त यहाँ ट्रायल नहीं चल सकता। हालांकि कुछ अर्सा पहले जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में जब ये केस ज़ेर समाअत था तो वहाँ बार बार अदालत की जानिब से तलब किए जाने के बावजूद जो है वो मुल्ज़मान के वकील पेश नहीं होते थे। तो अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिख दिया था कि एक तो ये है कि कोई स्टे नहीं है, दूसरा ये है कि जहाँ केस रुका हुआ है उसको फौरी तौर पर चलाया जाए, जो गवाह और सबूत पेश होने हैं, यानी कि ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए। इस केस को जो कि हाई कोर्ट में आया हुआ है उसको बुनियाद बनाकर ट्रायल कोर्ट जो है वो केस को ना रोके, उसकी कार्रवाई जारी रखे। लेकिन ये ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी अदालत ने उनको टाइम दे दिया। गुज़िश्ता समाअत पर भी जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी और कल जो समाअत हुई उसमें भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। मामला जूं का तूं है। मेहदी साहब आज फैमिली के साथ आए हुए हैं इस केस में पेश होने के लिए। मेहदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1.5 साल से अदालतों में आ रहे हैं। अब ये वाला अगर हम बात करें कि मेन ट्रायल रुका हुआ है, ज़ाहिर ट्रायल रुकने की वजह से कितना बड़ा मामला हो सकता है कि आपको पता है एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, गवाहों के बयान आगे पीछे हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रायल को मुतासर कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है कि ट्रायल जितना ताख़ीर का शिकार होगा उतना ज़्यादा केस मुतासर होगा। तो क्या आपकी ज़ाती क्या फीलिंग है? शायद भाई कल तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ जज साहब के इस डिसीजन के ऊपर कि उन्होंने 1 महीने की एक डेट दे दी इस बेस के ऊपर कि अभी उनके ऊपर एक अदम एतमाद का केस हाई कोर्ट में डला हुआ है। हालांकि आपने अभी मेंशन किया है कि जस्टिस उमर सियाल साहब ने ये वाजे किया था कि ट्रायल कोर्ट अपना काम करती रहे, ट्रायल कोर्ट पर कोई स्टे नहीं है, ट्रायल कोर्ट अपना काम करती रहे। लेकिन इलियास मेमन साहब ने जब इससे पिछली डेट भी इसी तरह दी गई, ये भी इसी तरह दी गई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। आपने खुद मेंशन किया है कि इस जितनी ताख़ीर होगी मुल्ज़मान को उतना फ़ायदा होता है, एविडेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बहुत सारी बेशुमार चीज़ें होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि केस को जितनी जल्द से जल्द चलना चाहिए वो चले, उसके बाद फैसला नतीजा जो भी आया एज़ पर द लॉ, लेकिन एटलीस्ट केस तो चले। लेकिन मुख्तलिफ अदर साइड से हीले बहाने बनाकर हर दफ़ा कोई ना कोई डेट ले ली जाती है। फैमिली कोर्ट में भी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। अभी आज देखें 11 बजे का टाइम केस का पुटअप किया गया है, उस वक्त क्या होता है। तो उसमें अब ट्रायल कोर्ट में क्या प्लानिंग की है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था वो ट्रायल कोर्ट के सामने, बल्कि उनको याद दहानी कराई जाए कि आपके रिकॉर्ड में पहले से ये फैसला मौजूद है कि आप ट्रायल रोक नहीं सकते, आप जो भी मामला है उसको जारी रखें, यानी कि जो एविडेंस आने या चार्ज फ्रेम के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करें। तो ये है प्लानिंग कि आप ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी वकला के जरिए अदालत को याद दहानी कराएं? बिल्कुल, नेक्स्ट हियरिंग के अंदर जज साहब के सामने वो आर्डर जो है वो दोबारा रखा जाएगा कि आपके ऊपर तो स्टे नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले हाई कोर्ट के अंदर ही इस केस के ऊपर जो जज साहब के ऊपर जो अदम एतमाद का केस था उसकी डेट आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ उसका भी फैसला हो जाए उससे पहले, ताकि ये केस स्मूथली फिर उसके बाद आगे बढ़े, ताकि कोई किसी भी किस्म की रुकावट ना हो। अच्छा सर, फैमिली कोर्ट में मामले वो भी पेंडिंग है, रुका हुआ है बहुत ज़्यादा जी। कि एक दफ़ा जज साहब ने उनको कहा कि बस अब उनका जो एक हक के दिफा था वो ख़त्म कर दिया, पेश नहीं हो रहे थे बार बार अदालत के नोटिस के बावजूद। और उस वक्त कहा कि वो लाहौर में, पहले कहा गया कराची में, कराची से कहा लाहौर में शिफ्ट हो गए, फिर कहा कराची आ गए। तो ट्रायल कोर्ट में स्टेटस क्या है, यानी कि यहाँ पर भी तो ताख़ीर हो रही है, फैमिली कोर्ट में भी खासतौर पर जहाँ निकाह गैर कानूनी है उस मामले पर भी और मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से भी? बिल्कुल ऐसे ही है। इधर भी इन्होंने 4-5 डेट्स इसी तरह ली हैं। मेरा क्रॉस जो पिछले 5 मेरे 4 या 5 डेट से पेंडिंग था और हमेशा जब भी वो पेंडिंग हुआ जज साहब की तरफ से लास्ट मौका उनको फ्राहम किया गया, लेकिन वो हर दफ़ा आते हैं और कोई ना कोई कानूनी नुक्ता या कोई बहाना लगाकर डेट लेकर चले जाते हैं। अब आज 11 AM पर ये लास्ट उनके पास अटेम्प्ट है। अगर आज वो क्रॉस नहीं करेंगे तो क्रॉस एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
देखिए आज 11 AM पे क्या होता है। अच्छा, कुछ और बात करते हैं, क्योंकि लोग ज़ाहिर है आप बाप हैं, फिक्रमंद हैं, ज़ाहिर है एजुकेशन के हवाले से भी, बच्चे के फ्यूचर के हवाले से भी, और आपसे बात भी होती रहती है कि स्कूल में जा रही है 8वीं क्लास में बच्ची, अपने बहनों के साथ जाती है शाम में भी, तो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो वो हम तो ज़ाहिर है अपडेट करते ही रहते हैं। तो अब बच्ची की रहन सहन कैसा है घर में, किस तरह तालीम के लिए क्या कुछ होता है, कुछ ऐसा जो शेयर कर सकें आप? सर सबसे पहले तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी दुआएं उन्होंने मेरे लिए की हैं, और उन सब की दुआओं की वजह से हम बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हैं। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलिंग उसकी चल रही है, बड़े एक्टिवली चल रही है, स्टडी बड़ी अच्छे तरीके से वो स्टडी कर रही है। बाकी अपनी लाइफ जो है वो उसमें वो अब वापसी उसकी हो रही है। मैं बस अदलिया से ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि ये बच्ची की ज़िंदगी का मामला है, तो इस केस को जितनी जल्द से जल्द निपटाया जाए। अब देखें फैमिली कोर्ट में जो केसेस हैं वो, इसमें जो कस्टडी का केस है वो 2022 से डला हुआ है और ऑलमोस्ट 2024 में हम जा रहे हैं, तो मज़ीद कितना केस को डिले किया जाएगा। मैं ट्रायल की तो चले समझ आती है कि ट्रायल अमूमन लंबा चलते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट के ट्रायल जो हैं आपको पता है वो बड़े 5-6 महीने के अंदर फिनिश हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रायल तो वहाँ भी 2022 से चल रहा है और अब 2024 में हम जा रहे हैं। तो मैं अदलिया से गुजारिश करूंगा कि इस ट्रायल को, जो एटलीस्ट फैमिली कोर्ट के ट्रायल हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि बच्ची अपनी ज़िंदगी जो है वो आज़ादाना गुजार सके। अच्छा, एक गैर मुनासिब सा सवाल है, अक्सर मुनासिब भी होते हैं, शायद गैर मुनासिब भी हो, लेकिन ये गैर मुनासिब सा सवाल है, क्योंकि हम केस को जब फॉलो कर रहे हैं और इसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो वो कहते हैं ना कि डे नाइट इस चीज़ के विटनेस हैं कि आपने कितनी बड़ी जद्दोजहद की बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करने के हवाले से, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ये खबर वायरल की गई, बताया गया जी आपने बच्ची की शादी कर दी है। क्या वाकई ही आपने शादी की है या इरादा रखते हैं? मेरा ना कोई उसकी शादी करने का भी इरादा है, वो अभी छोटी माइनर बच्ची है और आपको पता है मैंने तो पूरी जंग इस जो छोटे बच्चों की शादी है इसके ऊपर की है, तो मैं खुद से वो गुनाह कैसे कर सकता हूँ। मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, आप किसी खबर को, आपके पास कोई खबर हो तो उसका एविडेंस देकर उसे सामने लाए, खाली एक खबर को उड़ा देना मुझे समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है कि जिन यूट्यूबर्स की तरफ से चली उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करने के लिए किसी ने जान के उनके साथ ऐसे किया। बहरहाल फिर भी मेरे ख्याल है तमाम यूट्यूबर्स का इतना तो फ़र्ज़ है कि इस किस्म का कोई भी हो वो एटलीस्ट उसको एक दफ़ा उसको परखे तो सही कि वो न्यूज़ सही भी है या नहीं। ऐसे उड़ा देनी बात, मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात नहीं है। यानी कि मामला वैसे भी अदालत में पेंडिंग है और बच्ची की उम्र भी कम है, स्कूल भी पढ़ रही है, तो ये मुनासिब भी नहीं था। हमने तो कई दफ़ा लोगों को कहा, लेकिन ज़्यादातर लोग पता है क्या कहते हैं, जी मेहदी कादरी साहब के ये माउथ पीस हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक लॉजिक भी होती है इंसान के अंदर, थोड़ा सा अकल शऊर भी अल्लाह ताला ने दी है, तो थोड़ा सा अगर वो अकल इस्तेमाल कर लिया करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा दिखाएंगे उस तरफ, मेहदी साहब अकेले नहीं आते, उनकी फैमिली यानी कि उनकी अहलिया भी हमेशा आती हैं, और इसी तरह यानी कि जो पहले से इस केस को मेहदी कादरी के साथ वो कहते हैं ना कि फुट टू फुट जो है वो फाइट करती थी, आज भी उसी तरह जद्दोजहद कर रही हैं, आज भी उसी तरह इनके साथ आती हैं, और यानी कि बच्ची के माँ और बाप और उनके मामू हमेशा इसी तरह फाइट कर रहे हैं कि बच्ची का फ्यूचर सिक्योर किया जाए। देखें, अदालत के हुक्म के बाद वापस आ गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला भी घर आता है, मीटिंग करता है और हर बार अदालत में रिपोर्ट भी पेश की जाती है, लेकिन जो ताख़ीर हो रही है इस वजह से ना सिर्फ फॉलोअर्स देखने वाले इस पे परेशान है, ये खुद भी परेशान है। कल तो आप गुस्से में भी थे थोड़ा सा कि यार ये क्या हो गया, 1 महीने की डेट दे दी। बिल्कुल ऐसे ही है, जब एकदम से मुझे एक सडन शॉक मेरे सामने आया कि 1 महीने की डेट दे दी गई है, तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। डेट होनी शायद भाई एक किसी मकसद बामकसद तरीके से डेट हो तो समझ आती है, लेकिन एक चीज जिसको बड़ी कोर्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपका स्टे में लिख दिया उन्होंने, ऑर्डर में लिख दिया, उस चीज को बुनियाद बना के डेट दे देनी ये एक नाजायज तरीका है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। असल में अदालतों में बहुत सारी ऐसी खामियां या पुलिस और प्रोसिक्यूशन के एंड पे होती हैं कि उनको एक्सपोज करने का दिल तो चाहता है, लेकिन चूंकि ये हमारे ही इदारे हैं, हमारे डिपार्टमेंट है, और जब लोगों के साथ कहीं नाइंसाफी होती है तो हम उनको मशवरा देते हैं कि आप अदालत जाएं, आप पुलिस के पास जाएं, प्रोसिक्यूशन के पास जाएं, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब अदालतों में इस किस्म की नाइंसाफी होगी कि एक माँ बाप साल साल से धक्के खा रहा है और उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो यकीनी तौर पर उनके ऊपर उंगली उठती है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि खुद देखेंगे, इस मामले को जायजा लेंगे और जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।